ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ऊपर गांव के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर शोभन ही मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। संसार में चार प्रकार की प्राणी पाए जाते हैं। एक सामान्य से जीव मात्र प्राणी मात्र है। दूसरे गुणों में अपने से अधिक है। तीसरे क्लिष्ट यानी दुखी है, दीन दुखी है। और चौथे विपरीत मार्ग पर चलने वाले हैं। इस प्रकार से संसार में 4 प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। अब हमें उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उनके साथ संबंध रखना चाहिए, यह इन पंक्तियों के माध्यम से बतलाया गया है। सबसे पहले कहा, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, है ना। जो भावना द्वात्रिंशद का है उसमें भी उसी की छाया है, उसी का ही अर्थ है। सभ्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ्य भावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इसी का अर्थ है सत्वेषु मैत्रीं। और यहाँ कहा मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। संसार में 4 गतियां हैं, है ना। देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। इन 4 गतियों में 84 लाख योनियां हैं। और इस जगत में अनंतानंत जीव विद्यमान है। तो यहाँ पर कहा सब जीवों से, सत्वेषु मैत्री, सारे प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। कितनी पवित्र भावना है। जब प्राणी मात्र से हमारा मैत्री भाव रहेगा, मित्रता रहेगी, तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं रहेगा। संसार में जितने प्राणी हैं
सबके प्रति सामान्य से मैत्री भाव। महाराज, मैत्री भाव का अर्थ क्या है? मित्रता, फ्रेंडशिप। तो मित्रता का मतलब क्या है? आप लोग जो मित्रता का अर्थ समझते हैं, साथ घूमना, साथ भोजन करना, गले में हाथ डाल करके घूमना, इसका नाम मित्रता है? नहीं। मित्रता का अर्थ है कि मेरे द्वारा संसार के किसी भी प्राणी का अहित न हो, मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचे, ऐसी भावना का नाम मैत्री भाव है। किसी भी प्राणी को मेरे मन के द्वारा, वचनों के द्वारा और शारीरिक चेष्टा के द्वारा किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचे, इसका नाम है मैत्री भाव। सुन रहे हैं? अगर आपकी जो परिभाषा है मैत्री भाव का, मित्रता का है, गले में हाथ डालकर घूमना, हाथ पकड़े घूमना, और अगर ऐसा लगाएंगे तो ये सिद्ध ही नहीं होगा। संसार के सभी प्राणियों से कहा है, सिंह है, उसके प्रति भी मित्रता का भाव। सिंह को क्या करोगे? हैं? गले में हाथ डालकर घूमो सिंह की? सांप है ना, उसके प्रति भी मैत्री भाव। क्या करो? गले में डाल के घूमोगे? क्यों? संगत जी जैसा गले में डाल के घूमोगे? नहीं। तो मित्रता का मतलब क्या है? शत्रुता का अभाव। जब यहाँ पर शांति धारा करते हैं, तो हमने पहले दिन में शांति धारा बोली थी, कई जगह का सर्व शत्रुम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। नहीं, ये गलत है। शत्रु का छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न नहीं करना, किंतु सर्व शत्रु भावम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। जो उस किसी के प्रति हमारा शत्रुता का भाव है, वह छिन्न छिन्न भिन्न जो समाप्त हो जाए। शत्रु भाव जो है वह छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो जाए। आचार्य श्री के मुख से एक बार भोपाल में एक प्रवचन में सुना था, क्षत्रिय के हाथ में जो तलवार है, राजा लोग रहते हैं तलवार रखते हैं, क्षत्रिय के हाथ में जो तलवार है वह प्रजा की रक्षा के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है, किंतु प्रजा की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय के हाथ में तलवार रहती है। यदि कोई हमारी प्रजा को हानि पहुंचाएगा तो हम अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। शत्रु के नाश का विचार मत करो। कोई हमारा कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसके नाश का, उसके अहित का कभी भी मन में विचार नहीं करना चाहिए, किंतु शत्रुता के नाश का विचार करो। किस प्रकार से शत्रुता समाप्त हो जाए। वास्तव में इस संसार में न शत्रुता शाश्वत है और न मित्रता शाश्वत है। जिसे हम अपना मित्र समझते हैं, कल वही पाप कर्म का उदय आने पर शत्रु का रूप धारण कर लेता है, और जिसे हम आज शत्रु समझते हैं, कल वही मित्र बन करके हमारी रक्षा के लिए सामने खड़ा हो जाता है। सुन रहे हैं कैसे?
प्रकार से? महाराज एक उदाहरण देकर के समझाओ। हाँ बिल्कुल। 1998 में सागर भाग्योदय तीर्थ में गुरुदेव के साथ चातुर्मास हुआ। 28 साल पहले की बात है। और वहां पर गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय करना चाहते हैं। तो चातुर्मास प्रारंभ होते ही वीर शासन जयंती से गुरुदेव ग्रंथ का वाचन प्रारंभ करते थे। हम अनुमति लेने के लिए गए गुरुदेव के पास में। पता नहीं गुरुदेव का कैसा भाव बना और उन्होंने कहा कि इस चातुर्मास में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की ही वाचना करेंगे। अरे वाह! हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते थे, गुरुदेव से अनुमति लेने गए थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा, स्वयं गुरुदेव ने उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की वाचना की और हम लोगों के लिए उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। और ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की वाचना करते 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 एक दिन उस ग्रंथ में एक गाथा आई। सत्तू भी हो मित्तो भी जाय देता सत्तू कम्म विभाग बसादो ऐसो संसार संभावो। गुरुदेव ने जब इस गाथा की व्याख्या की, टीका के माध्यम से भी इसके अर्थ का विवेचन किया और गुरुदेव इसकी व्याख्या करते हुए इतने प्रसन्न थे और उन्होंने कहा उस समय इस गाथा को स्वर्ण अक्षर में लिखना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधु को एक गाथा कंठस्थ होना चाहिए। उसी समय बार बार उच्चारण किया तो कंठस्थ हो गई। आज 28 साल के बाद भी कंठस्थ है। महाराज गाथा तो आपने सुना ही, इसका अर्थ भी बता दो, क्योंकि हम लोग प्राकृत के माध्यम से अर्थ को नहीं समझ सकते। इसका अर्थ भी बता दो। बिल्कुल। शत्रु भी होदि मित्रो, शत्रु भी मित्र बन जाता है और मित्रो भी जायदे तहा शत्रु, उसी प्रकार से मित्र भी शत्रु बन जाता है। कैसे? कर्म विभाग बसादो, कर्मों के विपाक के फल से इस प्रकार की घटना घटती है। ये तो संसार स्वभावो, यह संसार का स्वभाव है। एक बार और बताएं। शत्रु भी होदि मित्रो, शत्रु भी मित्र बन जाता है। मित्रों में जायदे तहा शत्रु, उसी प्रकार से मित्र भी शत्रु बन जाता है। कर्म विभाग बसानो, ये कर्मों के विपाक का फल है। जो मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। ऐसो संसार स्वभाव, यह संसार का स्वभाव है। बहुत प्रसन्न हुए गुरुदेव इस गाथा को पढ़ करके। और जब इसकी टीका, उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की संस्कृत भाषा में टीका है। टीका किसको कहते हैं? जो गाथा के और सूत्र के अर्थ को और विस्तृत कर देती है, उस अर्थ को खोल देती है। उसमें उदाहरण दिया। शत्रु भी होदि मित्रो, शत्रु मित्र कैसे बन जाता है? तो उदाहरण दिया। रामस्य विभीषण वध,
राम के लिए विभीषण के समान सुन रहे। और मित्र भी जाएंगे तहा शत्रु, और मित्र भी शत्रु बन जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया रावण से विभीषण बन। रावण के लिए विभीषण के समान। विभीषण दोनों में है। विभीषण कौन है पता है क्यों? रावण का भाई विभीषण था। अब देखिए, जब राम सीता का हरण कर करके लेकर के आ गए लंका में, रावण राम की पत्नी धर्म पत्नी सीता का हरण करके लंका को लेकर के आ गए। उस समय मंदोदरी ने रावण को समझाया, हे लंकेश, तुम्हारे पास क्या कमी है? कितनी 16 है? कितनी होती? रावण की कितनी पत्नियां थी पता नहीं है? देखो संख्या भूल गई, शायद हमें 16,000 का याद है। हम ध्यान भूल नहीं सकते। हाँ, याद करके बताओ, किसी को याद नहीं? हाँ, कोई मतलब हजारों की संख्या में। तो मंदोदरी कहती है, लंकेश, तुम्हारे पास एक से एक सुंदर इतनी पत्नियां हैं, इतनी रानियां हैं, फिर ये राम की पत्नी को लेकर के क्यों अपयश के भाजन बनना चाहते हो? वो भी भूमि गोचरी हो और तुम तो विद्याधर हो। इतनी सारी पत्नियां होने के बाद उस पर स्त्री के ऊपर क्यों मुक्त हो रहे हो? हे लंकेश, तुम जिस प्रकार से इस सीता का हरण करके लाई हो, उसी प्रकार से सीता को सम्मान सहित राम को समर्पित कर दो। विभीषण ने भी समझाया, हे भ्राता, आप ये क्या कर रहे हो? संसार में इस कार्य से तुम्हारा अपयश होगा, दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। ये कार्य उचित नहीं है। एक से एक सुंदर इतनी पत्नियां होने के बाद भी पर स्त्री पर तुम मोहित हो रहे हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोई बात नहीं, उस सीता का हरण कर करके ले आए, अब वापिस राम को सौंप दो। लेकिन रावण सुनने के लिए तैयार नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल आता तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। सबने समझाया, उसके बाद भी रावण समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, वह रावण, उसने एक बार शायद अनंत वीर केवली भगवान के समम शरण में या उनकी गंधकुटी में जाकर के उनका उपदेश सुना, और उस समय सभी ने नियम लिया। सभी ने नियम लिया। विभीषण है, इंद्रजीत है, कुंभकर्ण है, सभी ने नियम लिया है। और रावण सोच रहा है, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं इतना बलवान हूं, लेकिन नियम लेने में मैं बहुत कायर हूं, शक्तिहीन हूं, मैं क्या नियम लूं? जहां तक मुझे याद है, उस समय इंद्रजीत कुंभकर्ण किसी ने नियम लिया था, या रावण ने भी हो सकता है, तो प्रतिदिन भगवान की प्रतिमा का अभिषेक पूर्वक पूजन करूंगा, और जो साधुओं के आहार का समय है उस समय को छोड़ करके आहार करूंगा। ऐसी 2 प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। रावण ने भी प्रतिज्ञा ली। मन में सोचता, क्या करूं क्या
नियम लूं। अंत में उसने हाथ जोड़ करके केवली भगवान की साक्षी पूर्वक एक नियम ग्रहण किया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, क्या जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, उसकी इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करूंगा। ये नियम लिया और इस नियम का उस रावण ने अंतिम क्षण तक पालन किया है। सीता का हरण करके लाया, घर में महल में रखा, कौन सी, हाँ, अशोक वाटिका में रखा, जाता था, उसको मनाता था, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया, सीता का स्पर्श नहीं किया। रावण समझाता है, अरे सीते, तू कहां भूमि गोचरी के चक्कर में रहती है, देख मैं विद्याधर हूं, कितना मेरा वैभव है, तुझे मैं पट रानी बनाऊंगा। सीता कहती है, रावण, श्री राम को छोड़ करके और कोई मेरा भर्ता नहीं हो सकता, मन में भी राम को छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो अपने इस निकृष्ट विचार का त्याग कर दे, तेरी इतनी सारी रानियां हैं, उस सबको छोड़ करके मुझ में क्या रखा है, मैं जूठन हूं, जूठन को खाना अच्छी बात है क्या? जूठन को कौन खाता है? जूठन समझते, खाने के बाद में जो बचता है कौन खाता है? उसको फेंक देते, कौन खाता है? कौवा खाते या कुत्ता खाते? उच्छिष्ट जिसको कहा जाता है, ये ठीक नहीं है रावण, तेरा विचार ठीक नहीं है। लंकेश, अपने इस विचार को छोड़ दे। बार बार समझाने के बाद भी वह विचार नहीं बदलता, नहीं बदलता। सीता को वापस करने की बात आती है, कहता है कि जिस प्रकार से मैं सीता को लेकर के आया हूं, यदि राम के बाहु में बल है तो युद्ध करके हमारे पास से ले जाए। उसका अभिमान उसको झुकने नहीं दिया। युद्ध जब ये बात आ गई, बात आने के बाद में विभीषण ने बार बार समझाया, फिर भी रावण ने नहीं माना, तो विभीषण रावण को छोड़ करके कहां चले गए? राम के पास चले गए। और राम के पास गए तो वहां पर जो स्थान था, वहां पर जब विभीषण पहुंचे तो जो गेट पर अंगरक्षक वगैरह जो रहते हैं, उन्होंने अंदर सूचना दी कि रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। ये बात सुनी तो लक्ष्मण बाजू में बैठे थे, राम ने अनुमति दे दी उनको, विभीषण को आने के लिए। तो लक्ष्मण एकदम क्या हो गए, आग बबूला, गुस्सा हो गए। अरे भैया, आप बिना सोचे समझे काम करते हो। वह रावण का भाई है जो हमारी भाभी को हर करके ले गया है, और वो आ रहा, उसको भी आप कह रहे आने दो। राम जी कहते हैं, लक्ष्मणा शांत रहा, शांत रहा, डोका शांत ठेवा। एक कह नहीं सकते कि जो शत्रु हमेशा शत्रु रहे। यदि विभीषण भी हमारी शरण चाहता है तो उसके लिए भी हम शरण अवश्य देंगे। शरण में जो आया है, शरणागत के लिए शरण देना मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वभाव है। राम के आदेश से विभीषण अंदर प्रवेश करते हैं, राम को आकर के नमस्कार करते हैं, राम का अभिवादन करते हैं और अपने आने का कारण कहते हैं
कि मैंने अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाया, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आज उस असत्य को छोड़कर के सत्य की शरण में आया। सुन रहे? मैं उस, भले ही वो मेरा भाई है, लेकिन वो असत्य के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए मैं उसको छोड़ करके सत्य के मार्ग पर चलने वाले आपकी शरण में आया हूं। उस अन्यायी को छोड़कर, अन्याय के मार्ग पर चलने वाले को छोड़कर न्याय के मार्ग पर चलने वाले आपकी शरण में आया। राम मुस्कुराकर प्रसन्नता के साथ विभीषण को स्वीकार कर लेते हैं। तभी से कहावत बन गई, घर का भेदी लंका ढावे। तभी से कहावत बन गई। अब क्या हुआ? विभीषण रावण का सगा भाई है, एक ही मां से दोनों ने जन्म लिया है, सगा भाई है, मित्र है। और राम के लिए विभीषण शत्रु का भाई होने से शत्रु है। लेकिन जब वह विभीषण रावण को छोड़ करके राम की शरण में आ गया, तो उदाहरण दिया रामस्य विभीषण बन। राम के लिए विभीषण के समान वह शत्रु भी मित्र बन गया, और रावण के लिए वही मित्र, वही अपना बंधु, सगा भाई। मित्रो भी जाय दे तहा शत्रु, शत्रु हो गया रावण से विभीषण बन। रावण के लिए विभीषण के समान। क्या जबरदस्त उदाहरण है, क्या जबरदस्त उदाहरण है, हुआ कि नहीं? साक्षात उदाहरण देखने को मिला, पढ़ने को मिला। ऐसे कई प्रकार के प्रसंग हम सुनते हैं और अपने जीवन में भी देखते हैं। जो हमारा अपना होता है, जिसे हम अपना समझते हैं, वही पराया हो जाता है। होता कि नहीं डॉक्टर साहब? होता कि नहीं? होता ही है। अपना सगा भाई, जिससे हमारा 36 का आंकड़ा हमको छोड़ करके उसके साथ मिल जाता है। सगे चाचा, पिताजी के भाई, पिताजी का मरण हो गया तो ये भी, इनका भी मन बदल जाता है। सबका नहीं करे, सबका एक जैसा नहीं होता, लेकिन इस प्रकार के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं और देखने को भी मिलते हैं। हाँ, होते एक एक खेती में एक एक फुट जमीन के लिए एक दूसरे के प्राण देने के लिए तैयार होता कि नहीं? होता कि नहीं? हाँ महाराज, सही बात है। देखो उन्होंने हमारा समर्थन कर दिया, बिल्कुल सही बात है। देखने को मिलता है, उसके पीछे आपस में भाई भाव भाव, अरे जाओ जाओ। एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। बात भी नहीं करते, बिल्कुल। अरे बात तो दूर है, अगर सामने देखे तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है, अपने सगे दगा दे जाते हैं, और जो दूसरे हैं वो हमारे साथ आकर के हमारा साथ देते हैं। ये हजारों साल पहले गाथा लिखी गई है, ये आचार्यों की, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये अनुभूति की बात है। कितनी सारी घटनाएं भरी पड़ी हैं। एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, बोलना बंद।
आपस में बोलते नहीं, उनके बच्चे तो बच्चों से भी नहीं बोलते। वो माँ समझाती, बेटा चाची के घर में नहीं जाना, बेटा ताई के घर में नहीं जाना, उनसे बात नहीं करना। माँ भी बच्चों को समझाती है, समझाती कि नहीं? बताओ महाराज, आपको कैसे पता? आप लोग आगे सुना देते हैं, हमको पता चल जाता है। तो कहा मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। कितनी पवित्र भावना है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी के प्रति मेरी मित्रता का भाव रहे। किसी भी प्राणी का मेरे द्वारा अहित ना हो, किसी को मेरे द्वारा कष्ट नहीं पहुंचे, इसी का नाम मित्रता है और इसी का नाम मैत्री भाव है। किसके प्रति? सब जीवों के प्रति। कितनी विशाल दृष्टि है, कितनी विशाल दृष्टि है। अब इसके बाद में दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। जो दीन दुखी प्राणी दिखाई देते हैं, उनको देख करके मेरे मन से, मेरे हृदय से करुणा का झरना फूट पड़े। सुने, दीन दुखी व्यक्ति को देख करके कभी उसको निग्लेक्ट नहीं करना, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करना, किंतु उसको भी स्वीकार करना। क्योंकि सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए: प्रसन्न, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। और इस अनुकंपा की परिभाषा आचार्य श्री कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में लिखी। क्या है कि किसी भूखे प्यासे दीन दुखी व्यक्ति को देख करके, प्राणी को देख करके अंदर से दया से भीग करके, करुणा से ओतप्रोत होकर के उस व्यक्ति को स्वीकार करना और उसके दुख को अपना दुख समझ करके उसके दुख को दूर करना, इसका नाम अनुकंपा है। आप समझते हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, महाराज जी का प्रवचन सुन लिया, बस आहार दे दिया, हम धर्मात्मा हैं। हाँ, धर्मात्मा हो हम, ऐसा नहीं करें कि आप धर्मात्मा नहीं हो। यदि आप अष्ट द्रव्य हाथ में लेकर के भगवान के अभिषेक और पूजन के लिए निकले हैं और बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए जो भूख से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है, और उस समय आप देखने के बाद भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देकर के मंदिर गए, पूजन करने लगे, तो आपका पूजन व्यर्थ है। पहले आपका कर्तव्य है कि जो भूखा प्यासा तड़प रहा है, यदि आपके अंदर सम्यक दर्शन है, तो आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उसकी भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए उसको भोजन और पानी देना, ये हमारा कर्तव्य है। यदि आप नहीं करते तो अनुकंपा आपके अंदर कहां है? सुन रहे हैं? 2 साल पहले उस समय में चातुर्मास हुआ था और एक परिवार में आहार हुआ और आहार करके लौट रहे थे। 15-20 लोग छोड़ने के लिए आ रहे थे, जयकारा लगा रहे थे, और अचानक एक बड़ा पेड़ था पीपल का, वहीं से गुजर रहे थे और अचानक आवाज आई, महाराज महाराज महाराज। तो लोग चले उसके बाजू के अंदर से आवाज आ रही, तो एक महिला, वृद्ध महिला घर के बाहर लेटी हुई थी। महाराज नमस्कार, महाराज नमस्कार, महाराज नमस्कार। आशीर्वाद। महाराज भूख लगी है, खाएगा रोटी दिया। महाराज भूख लगी है, खाएगा रोटी दिया। भूख लागली, महाराज बना भूख लागली, खाएगा रोटी दिया। देखा हमने, अरे ये कौन है? अकेली महिला थी, कोई भी परिवार में नहीं था। तो हमने कहा, जब आहार हुआ था भैया
जो भी आपके पास रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है वो दे करके आ जाओ। तो जिनके घर में आहार गया था हमने कमंडल लिया, हम चले जाएंगे, बाकी लोग तुम पहले भोजन दे करके आया। बस फिर उसने भोजन कर लिया। वहाँ पर रत्नकर्ण श्राप का चार की क्लास चलती थी। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, वो महिला मुसलमान थी, मुस्लिम थी वो महिला। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज इसमें पाप नहीं लगेगा? किसका पाप? आपने उनको मुसलमान को वो महिला को खाना देने के लिए बोल दिया, वो तो मांसाहारी होते हैं। तो हमने कहा देखो, जहां पर करुणा की बात आती है, जहां पर अनुकंपा की बात आती है, वहां पर इन सब चीजों को गौण किया जाता है। सुन रहे? आपकी सोचने का तरीका वो मांसाहारी ठीक है, आज उसको दूसरा तरीका ये है, आज उसको भरपेट भोजन दे दिया, शाकाहारी भोजन दे दिया, तो क्यों खाएगी वो? ये तो तुम बात बड़ी बड़ी करते हो। हमने पूछा तुम्हारे घर में कुत्ता है? हाँ महाराज। वो शाकाहारी है कि मांसाहारी? उस कुत्ते को तुम पालते हो, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कुत्तों को पालते हैं, माता पिता को पूछते नहीं, माता पिता की सेवा करते नहीं, कुत्ते को पालते हैं, कार में घुमाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, उसको घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं और गंदा करते तो उसको साफ करते हैं। कितनी बुद्धि खराब हो गई। शास्त्रों में ऐसे प्राणियों के पालन करने का निषेध किया है। जो प्राणी मांसाहारी होते हैं, ऐसे कुत्ता बिल्ली को पालने का निषेध है। और मूलाचार में स्पष्ट लिखा है कि जिनके घर में कुत्ता या बिल्ली पालते हैं, उस घर में आहार नहीं लेना। बिल्ली क्यों पालते हैं? एक जगह कर्नाटक में थे, बिल्ली थी उनके घर में, बिल्ली तो 3-4 उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्यों पाला? महाराज घर में चूहे बहुत हैं। उद्देश्य क्या है तुम्हारा? ये पालना नहीं कहना था, इसका नाम पालना नहीं है, पाप का काम है। तो आप उस समय आपका कर्तव्य है कि उसको भोजन देना। और 3 दिन की तीसरे दिन उस महिला की डेथ हो गई, मरण हो गया उस मुसलमान की। हम है देते जाओ उसको भोजन, अकेले कोई नहीं उसका। और उसको बाद में कहा देखो अब कभी मांसाहार नहीं करना। हाँ महाराज। मुसलमान कभी किसी को हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन कुछ ऐसे थे राक्षसी के पास भी आते थे, बहुत लोग अति प्रवर्तन होता। महाराज ठीक है महाराज, हम कभी हम मांसाहार नहीं करेंगे। नियम दे दिया, 30 दिन उसका मरण हो गया। अब पहले यदि आप कहते सुनो, पहले यदि बोलते मांसाहार छोड़ दो, इंसान नहीं छोड़ते। आपने पहले उसके ऊपर करुणा की, उसको पेट भर के भोजन दे दिया। अब आप ज्ञान दान दोगे तो वो सुनेगी। भूखे पेट न भजन होए गोपाला, ये ले लो अपनी कंठी वाला, हम जाते हैं भोजनशाला। अब भजन करते बैठो, पेट में कैसे भजन क्या होगा? भजन आप करो, हम तो भोजनशाला को जाते हैं, भोजन करेंगे बाद में भजन करेंगे। किसका उसका भाव सुधर गया, आजीवन मरण 2 दिन में, 30 दिन मरण हो गया, आजीवन मांसाहार का त्याग कर दिया। तो उस समय हमारी करुणा, जिसको भूखा प्यासा है, कुत्ता है, कुत्ता भी शाकाहारी के मांसाहारी है, मांसाहारी है। जीवनदर चरित्र पढ़ो, जीवनदर चरित्र में जीवनदर स्वामी ने एक मरते हुए कुत्ते को नमो का मंत्र सुनाया है। उसको पहले बचाने का प्रयास किया। वो कथा बहुत अच्छी है, कभी मौका मिले तो सुनाएंगे। किसी को दूसरे लोगों को पूजन की सामग्री जूठी कर दी तो उन्होंने उसको मारा, इतना मारा कि वो अधमरा हो गया।
तो जीवनदास स्वामी ने आके कहा कि क्या कर रहे हो, इसका नाम धर्म है क्या? तो पूजा की सामग्री झूठी कर दी तुमने, इस प्राणी को मार मार करके अधमरा कर दिया, इसका नाम धर्म है क्या? अरे हिंसा तो हमेशा अधर्म की कोटि में आता है, जीवों की रक्षा करना धर्म है। और उसको अंत समय में जब देखा भी बचने वाला नहीं है तो नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसका मरण हो गया, देव पर्याय को प्राप्त हो गया, यक्ष बना। यक्ष समझते हो? व्यंतर देवों के भेद में आता है। व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच यक्ष बन गया। क्यों? उसने उपदेश सुना, उसके परिणाम शांत हो गए, कषाय मंत हो गई, लेकिन मिथ्यात्व के साथ था, इसलिए व्यंतर देवों में उसका जन्म हुआ। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कभी भी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी इन भवनिक में जन्म नहीं लेते। और वैमानिक देव में जन्म लेते हैं तो वैमानिक देव में भी वह देवी नहीं बनते, स्त्री पर्याय में नहीं जाते, पुरुष पर्याय ही प्राप्त करते हैं। ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है। तो अनुकंपा दिखाई देना चाहिए। इस सम्यक दर्शन का लक्षण है, धर्मात्मा का लक्षण है। यदि उस दिन मंदिर छूट गया, पूजन छूट गई, कोई बात नहीं। यदि आपने एक प्राणी के प्राण बचा लिए तो 100 पूजा करने से बढ़कर के आपने पुण्य कमा लिया। पूजा नहीं करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, अभिषेक पूजन प्रथम कर्तव्य श्रावक का, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति बनी, नहीं तो आप लोग बहुत चालाक हो, बाद में घर में जाके बोलो महाराज जी का पूजा की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, पूजा करना हमारा कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है, लेकिन पूजन कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति बनती है और उस व्यक्ति की आप उपेक्षा कर देते हैं तो आप धर्मात्मा नहीं है। आपके सम्यक दर्शन के सामने भी प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। 3 दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत भय, करुणा का झरना झरना चाहिए। एक बात प्रसंग याद आ गया, प्रासंगिक है, सुना देते हैं। कुछ नियम सागर जी महाराज के साथ बिहार करते करते महाराष्ट्र से कर्नाटक जा रहे थे, तो रास्ते में मुदली नाम का गांव पड़ा। वहां पर एक जैन मंदिर भी था और थोड़े 20-25 जैन समाज के घर भी थे, सब किसान लोग थे। और वहाँ पर एक 2-2.5 किलोमीटर पहले बिल्डिंग थी, स्कूल था, कॉलेज था, 3 मंजिल का। वहाँ पर रुके और रुकने के बाद में लगभग 25-30 बच्चे एक साथ आ गए नमस्कार करने के लिए। तो सबने नमस्कार किया, अपने स्टाइल में नमस्कार करते कैसे करके उन्होंने किया, सबको आशीर्वाद दिया। एक उसमें से लड़का था, उसने कहा नमोस्तु महाराज। मैं तुरंत पूछा क्यों, तुम जैन हो क्या? उसने नहीं। अरे नमोस्तु बोल रहा है, जरूर जैन होना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग बाद में देखेंगे कि सबको मांसाहार के बारे में पूछा, सभी मांसाहारी थे, उस एक लड़के को छोड़ करके सभी मांसाहारी थे। सबको समझाया, लगभग आधा घंटा 40 मिनट समझाया। किसी पहले 5 लोगों ने करते करते 2-4 लोगों ने कर दिया, मतलब 1.25 घंटे के अंदर सारे के सारे लोगों ने मांसाहार का त्याग कर दिया। क्योंकि आजीवन कभी भी कुछ भी हो जाए तो मांसाहार नहीं करना, हमेशा शाकाहार से रहना। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, वो सब चले गए आशीर्वाद लेकर के। वो बच्चा था, उसको हमने रोका, बेटा तुम। फिर हमने पूछा, बेटा तुम जैन है क्या? नहीं, बोल दिया ना मैं जैन नहीं हूं। बेटा तो झूठ बोल रहा है, तो पक्के में जैन है। जब मैंने ऐसा बोला तो फूट कर रोने लगा। क्या हो बेटा, रो क्यों रहा है? उसके आंसू गिरे। हमको लगा शायद किसी की डेथ हुई घर में, क्या हुआ पता नहीं क्या है। फिर पीठ पर हाथ रखा, बोल आखिर है क्या, क्यों रो रहे? तो बात क्या है? तो 20 मिनट के बाद उसके आंसू थमे। तो उसने कहा महाराज जी आप
ठीक बोल रहे हो, मैं जैन था। मतलब महाराज जी मैं पहले जैन था, अभी मैं जैन नहीं हूं। क्या बोल रहे हो? अभी तुम कौन हो? अभी मैं क्रिश्चियन हूं। सत्य घटना बता रहा हूं आपको। सुना तो एकदम हमारा ये पूरा डॉक्टर खड़ी हुई, जिज्ञासा जागृत हुई, ऐसा क्यों? तो उसने अपनी घटना सुनाई। उनकी माँ बीमार पड़ गई, डॉक्टरों के पास दिखाया, डॉक्टरों ने जो इलाज था वो किया, लेकिन बाद में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट बड़ा शहर है, वहाँ पर KLE हॉस्पिटल है, वहाँ पर दिखाया तो उनका ऑपरेशन करना था और ऑपरेशन में 2,80,000 या 3,80,000 ऐसा खर्चा था सब उनका। तो हम महाराज सबके पास गए, सबसे मदद मांगी, लेकिन हमारी मदद किसी ने नहीं की। क्रिश्चियन लोगों की टीम आई, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करा देंगे, लेकिन आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, हमारे धर्म को स्वीकार करना होगा। महाराज हमारी मजबूरी थी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हमने जैन धर्म छोड़ करके पूरा क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। सुनी, एकदम दिमाग घूम गया हमारा। उनके बेटा ऐसे कितने परिवार है जिनको तू जानता है जो जैन धर्म से कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बन गए? उसने बताया उस गांव में 2 है, उधर 1 है। उसने जोड़ करके बताया, काउंटिंग करके महाराज 8 परिवार को मैं जानता हूँ जो जैन से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। कैसे कैसे? किसी का घर नहीं था तो क्रिश्चियन लोगों ने उनका घर बना करके दे दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। किसी का बच्चा पढ़ना चाहता था, उसको इंजीनियर बना दिया, धर्म पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार से उनका सहयोग करके, उनकी हेल्प करके धर्म परिवर्तन कराया। ये सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। उसका बेटा रघु करना चाहता, हाँ बोलो, रघु करना सुना दिया, 24 तीर्थंकर के नाम सुना दिए, 44 दंडक सुना दिया, सब याद है उसको। तुम अपना धर्म का पालन करना, भले ही डेली रघु करना का जाप करना, उसको समझाया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। रात भर समय हो गई, क्या हो रहा है अपनी समाज में? हम फालतू में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, दिखावे में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। शादी करेंगे, लोन क्या बोलते हैं, लोन उन्होंने इतना 5 लाख खर्च किया, तो 8 लाख की, 8 लाख की तो 10 लाख करेंगे। शादी की सालगिरह मनाते हैं, एनिवर्सरी, जन्मदिन, कितना रुपए खर्च कर देते हैं। उसी बेलगांव में थे तो ये पहले वो टॉकीज थी, जैन अपने पाटिल है, प्रसन्न पाटिल की टॉकीज थी, अब बंद हुई, उसको मंगल कार्यालय का रूप दे दिया। 20-25 लोग थे, हम नियम सभा 12 की समय वहाँ पर शिविर हुआ था, 25 दिन वहाँ पर रुके। तो वहाँ पर देखा बाजू में जाते समय एक गार्डन जो क्या तो उसको नीचे घास रहती है, लंच वैसा रहता है, अलग था, मतलब उनका हॉल था उससे अलग था। और वहाँ हमने देखा ऊपर खिड़की से और सब लोग आ गए, सब वहाँ पर सजाने लगे, डेकोरेशन, लाइटिंग, ये वो। ये क्या हो रहा भैया? एक बच्चे का जन्मदिन है और सब आइसक्रीम ये और वो केक और एक आदमी उधर देखा खिड़की से, रात को समय के बाद ऐसा रोटी देता, ऐसे ऊपर देता, ऐसे ऊपर तक ऐसे ये क्या सर्कस कर रहा है क्या? ये क्या है? तो सुबह पूछा किसी से, महाराज इसको रुमाल रोटी बोलते हैं, रुमाली रोटी बोलते हैं। ये क्या रुमाली रोटी? उसने ऐसा किया, उसको लिया, टेबल ऊपर से ऐसा किया, ऊपर फेंकता, दो बार ऊपर फेंकता और उसको सीखता इतना सब काम झाम, पानी पूरी, ये वो सब देखा हमने
और कितने बजे चालू हुआ था? शाम से चालू हुआ था और रात को 12-1 बजे तक चला, 6-7 घंटे 8 घंटे जो भी चला होगा। और उसमें म्यूजिक है, ये है, वो है, क्या क्या चलता रहा। तो उस समय हमने पूछा क्या था, जिनका पूछा बच्चे का जन्मदिन था, ये सब किया, कितना खर्चा हुआ? उसने हमारा 6 लाख रुपए, 6-7 घंटे में 6 लाख रुपए फूक करके आ गए। यदि यही 6 लाख रुपए आप बच्चे के जन्मदिन के निमित्त से अपने जैन समाज में जो गरीब परिवार है उनकी हेल्प करते तो कितना अच्छा होता। 6 रुपए तो आपने बर्बाद कर दिए, ये पाप में चला गया। यदि आप अनुकंपा करके गरीब लोगों की हेल्प करते, उनके लिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते, तो आप 7 से पुण्य करने का वर्णन करते। इस प्रकार की कितनी घटनाएं हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते। अब तो महाराज लाखों बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए शादी में, लड़की की शादी हुआ कहाँ? जयपुर में राज पैलेस, वहां जाकर पूना छोड़ करके राज पैलेस में ये चंदू का सराफुल का लड़का तो वहां शादी करो। क्या पागल। एक चीज बहुत अच्छी बताते हैं इसी प्रसंग पर। एक अभी हम नासिक में थे, नासिक तजपंथा में एक मसरूर मंदिर है और वहां पर मुनि निवास बनाया, 12 रूम है, हॉल है, सब कुछ। और एक कोलापुर के पास में एक मान गांव है, वहाँ की पाटिल है, रविंद्र पाटिल, तो वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर नासिक में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री वगैरह है। तो उनकी पत्नी थी और पत्नी का कुछ क्या सालगिरह थी कि जन्मदिन था, कुछ क्या था, कुछ भी हो गया, कुछ भी कार्यक्रम था। तो पत्नी अपने पति से बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोल क्या चाहिए? जो चाहिए वो करेंगे। कौन सा होटल बुक करें, क्या चाहिए वो करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यदि आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो एक गिफ्ट दे दो, मैसूर में मुनि निवास बना दो। वाह। और ऐसे ही किया पति का, ठीक है। और उन्होंने बाकी कमेटी से बात की, जगह मंदिर की थी, ठीक है। और कमेटी से कह दिया बीच में कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में कोई कुछ बोलना नहीं, पहले हमको बता दो कैसा बनाना है और तुमको वैसे ही बना के देंगे। बीच में कोई भी ट्रस्टी, कोई भी कमेटी, कोई भी अध्यक्ष मेरे बीच में मत आना। कहते ठीक है। और सुनते हैं 2 करोड़ रुपए लगा करके मुनि निवास बना करके 2 मंजिल का बना करके, और बाद में सीधा कंप्लीट हो गया, उसके बाद चाबी सौंप दी। वाह। पत्नी हो तो ऐसी, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी के हमने कई बार सोचा कि पत्नी के आगे धर्म लगाते हैं। पूछो ये कौन है आपकी? हमारी धर्म पत्नी। लेकिन पत्नी से पूछो तुम्हारी कौन है तो धर्म पत्नी नहीं कहते। पति के पहले कोई धर्म नहीं लगाता, किंतु पत्नी के पहले धर्म शब्द लगा हुआ है। ऐसा क्या है? सुना कभी? बराबर बोल रहे ना। कोई कभी भी कोई भी पत्नी नहीं कहती कि हमारे धर्म पति है, लेकिन पति वो तो ठीक है, पति पत्नी के लिए कहते हैं हमारी धर्म पत्नी है। हाँ, पति के पीछे देव शब्द जरूर लगाते हैं, उन्हें पति देव। आज पागलपन है, आजकल इंग्लिश सीख करके आए, कौन है? हमारे हस्बैंड है, ये कौन है? हमारी वाइफ है। अरे अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, तो हंस करके बैंड बजा देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए पत्नी को धर्म शब्द लगाया है। रानी चेलना अपने पति को जैन धर्म का अनुयायी बना दिया, सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया और महावीर भगवान के समूह शरण में भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते। जाकर के छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति को बंद किया,
धर्म पत्नी वास्तव में वही कहलाती है जो अपने पति को धर्म में लगाए, धर्म के मार्ग पर चलाए। चलो कभी मांगा पति से, कभी आपने हाँ क्या मांगते हैं? उसको साड़ी लेकर के उधर वो लोहाड़ी के घड़ी की दुकान है, अच्छी क्वालिटी की घड़ी लेकर के आना, उधर ज्वेलरी की दुकान है, उसमें हमको ये चाहिए, क्या ये सब मांगते हो? ये सब क्या मांगते हो? ये सब तो नासवान है। कभी धर्म के लिए मांगो। ऐसी कर्नाटक में चर्चन गांव है, चर्चन की नृत्य, बाहुबली नृत्य, बहुत बड़ा उनका कपड़े का व्यापार है। हमको लेकर के गए थे, देखते देखते 2 घंटे लग गए उसको। अकेले अपने पैसे से पूरा मुनि निवास और जिनालय का निर्माण करें, उसकी भूमि पूजन के लिए नियम सागर महाराज जी आचार्य की तरफ जा रहे थे, वर्धा के आसपास, हाँ वर्धा के आसपास थे। हमको कहा कि आप वहाँ पर मंदिर का शिलान्यास कर हो रहे, तो आप उस रास्ते से चले। सोलापुर आ रहा था, सीधा सोलापुर में आकर के चर्च चल रहे, अकेले जिनालय, अकेले मुनि निवास, और इतना 4-5 मंदिर का था। देखते देखते अलग अलग सेक्शन बनाए। यहाँ पर साड़ी तो सिर्फ साड़ी, कॉटन है तो कॉटन, उधर टोपी तो सिर्फ टोपी, उधर मुंडा तो उधर, हजारों लोग काम करने के लिए। और पिछले साल 2 साल पहले पूरी की पूरी ट्रेन बुक करके 2000 लोगों को संगीत शिविर की यात्रा कराई। तो ताली भी नहीं आपकी। अरे यात्रा नहीं करा सकते मत कराओ, जो करा रहे उनकी अनुमोदना तो करो। पैसे की उसकी प्रशंसा नहीं, उसकी दुकान की प्रशंसा नहीं, लेकिन उसने 2000 लोगों को संगीत शिविर की यात्रा कराई। जब आचार्य का चातुर्मास सिरपुर में था, और उस समय भी 8 देने का अवसर मिला, 1 कोटि रुपए सिरपुर के लिए दान दिया। जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करो। समय कम पड़ जाता है, पूरा व्याख्यान हो नहीं पाता। आज इस प्रकार से जो कभी संगीत शिविर की यात्रा नहीं कर पाए उनको यात्रा कराओ। 2000 लोगों को नहीं करा सकते, 200 को कराओ। 200 को नहीं करा सकते, 20 को कराओ। 20 को नहीं करा सकते, 2 को कराओ। 2 को भी नहीं करा सकते तो कम से कम 1 को कराओ। प्रतिवर्ष 1 व्यक्ति को, 1 जोड़े को अपनी तरफ से संगीत शिविर की यात्रा करें। इस सत्कार में जाता है। सुने तो दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे, जिनके उर में करुणा का स्रोत है, वे इसी का परिणाम में पानी छान करके पीते हैं। ये जैन कुल में जिसका जन्म हुआ है उसके 3 नियम हैं। प्रतिदिन देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, और पानी छान करके पीना। आजकल देखते कहाँ गए, उधर 20 रुपए की बोतल खरीदते, बिस्लरी पानी छान करके पीना। ये अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म ऐसा है, उस पानी के अंदर जो जीव दिखाई नहीं देते, उन जीवों की भी रक्षा करने का उपदेश हमें प्रभु ने दिया है, गुरु ने दिया है। उनकी भी रक्षा, जीवाणु जान करके वापस उन जीवों की रक्षा करते हैं। हम पूछना चाहेंगे, ये कोपर गांव में बहुत धार्मिक गांव है। नियम सागर महाराज जी के 2 चातुर्मास हुए, आर्जव सागर जी के 2 चातुर्मास हुए, अक्षय सागर जी का चातुर्मास हुआ, और आर्का संघ का भी चातुर्मास हुआ। पावनमती जी, कितनी माता जी थी? 4-5 माता जी का चातुर्मास हुआ है ना, है? और कितनी सारे साधु संघ आकर के गए। ग्रीष्मकाल, शीतकाल हुए हैं, बैनर्जी के 17 शिविर हुए हैं। मतलब हम पूछना चाहेंगे, जो इस धर्म सभा में लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पानी छान करके पीते हैं? हाथ ऊपर करो, ऊपर करो ना जरा। करो नीचे। कितने लोग, इतने कम लोग। सुनो सुनो सुनो,
अच्छा, एक और बताते हैं, कई लोग क्या करते हैं, एक बार सुबह सुबह पानी छान के रखा और दिन भर उसी को पीते रहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करो। एक बार छानिए और दिन भर पीते रहते हैं, ऊपर करो हाथ। अच्छा ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पानी छान करके 48 मिनट की मर्यादा के साथ पानी पीते हैं, सिर्फ छाना और 48 मिनट के अंदर पीते हैं। देखा ऊपर के 24 घंटे की मर्यादा। प्रतिमाधारी हो आपका, अरे प्रतिमाधारी हो आप, अरे प्रतिमा है आपकी। एक दो, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 है भाई, हाथ ऊपर करो। 7 8 9 9 10 लोग सिर्फ 10 लोग बस। पानी छानने का मतलब है, पानी एक बार डबल कपड़े से छानते हैं तो 48 मिनट के अंदर पुनः जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और उस पानी में सौंफ, इलायची वगैरह इतनी मिला दी जाए कि उसका रंग बदल जाए, स्वाद बदल जाए, तो 6 घंटे तक उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। और पानी को अच्छा तेज गर्म कर दिया तो 12 घंटे तक जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, और उबाल दिया तो 24 घंटे तक वह पानी चलता। इस मर्यादा के साथ पानी पीना, ये तो इतना सारा क्या धार्मिक काम है। धार्मिक काम का मतलब क्या है? सबको नियम लेना है कि पानी छान करके ही पीना, लेकिन हमारा धर्म बचेगा कैसे? अड़तालीस मिनट के अंदर उसको उपयोग करना है। सौंफ वगैरह डाली तो 6 घंटे, गर्म किया तो 12 घंटे, और उबाला तो 24 घंटे। करेंगे कि नहीं? हाथ ऊपर करो। नहीं करोगे? नहीं करोगे? कल से प्रवचन बंद, कल से क्लास बंद कर दी। कोई मतलब नहीं, फिर क्या करना, तो आपको जो करना है वही करना है। बोलो, सुनने का मतलब क्या है? इधर से सुनना, इधर निकाल के चले जाना, यहीं पर आए और यहीं पर सुना, यहीं पर चढ़ा करके चले जाना। नहीं, सुन करके गए घर में, महाराज जी का आज अभिनंदन सागर महाराज जी प्रवचन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सुनाया महाराज जी ने? वो महाराज जी जाने। ऐसा करोगे क्या? सुनने का मतलब है आचरण में लाना, पानी छान करके पीना, मर्यादा के साथ छानना। कितना टाइम लगता है छानने में? टाइम लगता है क्या? ठीक है, करो हाथ ऊपर। हाँ, कोई तो बिना उबला हुआ तुरंत छान करके पीना। 48 पीते समय छान करके पीना, जब भी पीना तो छान करके पीना। बहुत अच्छा, करो हाथ ऊपर करो सभी लोग। ये दादा लोग क्या करते हैं? पंच लोग हैं क्या? है क्यों? कुर्सी पे बैठे पंच लोग, पानी छान करके पीना। हाथ ऊपर करो। है? हाँ, अरे बाहर जाते रुमाल साथ में रखो, या तो फिर उबाल के लेकर के जाओ साथ। बात मत करो, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब्जी मंडी जैसी लगा दिया। बाजार आज में, बाजार परसों सोमवार को। चल आज आप सोच लो, विचार कर लो, और आकर के करना ही है। अपने नियम को कैसे भूल रहे हो? हाँ ठीक है, इसको पूरा करते हैं। आप सोच विचार लो, है ना। अब इसके बाद में आया, दुर्जन क्रूर कुमाग्रतों पर झोंक नहीं मुझको आगे। जो दुर्जन है, क्रूर है और कुमार्ग पर चलने वाले, उनको देख करके मेरे मन में झोंक उत्पन्न नहीं हो। सभी सज्जन थोड़ी रहते हैं, दुर्जन लोग भी मिलेंगे, तो उनको देख करके क्रूर लोग भी मिलेंगे। क्रूर समझते हैं? हाँ, क्रूर लोग भी मिलेंगे और कुमार्ग पर चलने वाले भी मिलेंगे। उनको देख करके ही भगवान मेरे मन में झोंक उत्पन्न नहीं हो। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। उनको देख करके भी मेरे मन में साम्य भाव,
उनको देख करके मेरे मन में साम्य भाव रहे, समता भाव बना रहे, उनको देख करके मन उद्वेलित नहीं। माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तम, विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव मतलब क्या है? न राग न द्वेष, नेग्लेक्ट कर दिया, उनको देखना, उपेक्षा कर दी, जो उनके प्रति विपरीत भाव भी नहीं, गलत भाव भी नहीं, उनके प्रति भी गलत भाव नहीं। बस इनको भी सन्मान मिले ऐसी प्रभु से प्रार्थना करना, उनके प्रति मध्यस्थ हो जाना। मध्य में स्थित, यानी मध्यस्थ कैसे? मध्य में स्थित, इधर नदी है, एक तट इधर है, एक तट इधर है, और दोनों के बीच में नदी बह रही है, ये कहलाता मध्यस्थ, माने राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, बस उनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। बस भगवान से प्रार्थना जरूर करना है कि भगवान उनकी दुर्जनता समाप्त हो जाए, वह सज्जन बन जाए, उनकी क्रूरता समाप्त हो जाए, वो साम्य बन जाए, सौम्य बन जाए, और उनका कुमार पर चल रहे हैं, उनका कुमार छूट जाए, वह भी सन्मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे। इतना प्रार्थना नहीं कर सकते? आचार्य श्री कहते थे कि अपने बारे में सोचना आर्त ध्यान, और दूसरे के बारे में सोचना, मतलब दूसरे के अच्छे के बारे में सोचना धर्म ध्यान। मुझे भोजन मिले, मेरा पेट भरे, मेरे बच्चों का पेट भरे, मेरे परिवार के सभी का पेट भरे, अच्छा भोजन मिले, ऐसी भावना आर्त ध्यान। और संसार में जितने प्राणी हैं सभी को शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त हो, कोई भूखा न रहे, ऐसी भावना धर्म ध्यान। समझ में आ रहा है? कितना सरल है, कुछ भी खर्च नहीं। संसार में जितने प्राणी हैं उनको भरपेट भोजन मिले, कोई बीमार न रहे, कोई दुखी न रहे, सबके दुख दूर हो। जिनको संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति हो, जिसके पास धन नहीं उसको धन की प्राप्ति हो, जिसके पास दुकान नहीं उसको दुकान मिले, जिसको संसार में कोई अभावग्रस्त न रहे, जो चाहते हैं वो सब उनको प्राप्त हो, सभी धर्म के मार्ग पर चले। ऐसी प्रार्थना करने में क्या लगता है? पैसा खर्च होता है क्यों? वो लोग पीछे वाले, तो पूरा इधर भी हॉल भी भरा, आंगन में भी लोग बैठे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उधर पीछे आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है? हाँ, क्या खर्च होता है? धर्म ध्यान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कितनी पवित्र भावना है। तीन ही हो पाया आज, 10 बजे कितनी रहने थे? 1 मिनट कम, 2 इन पंक्तियों के माध्यम से जो इसका विषय रह गया, पूरा नहीं हो पाता विषय। 2000 पूर्व कुमारगामी है, उनके प्रति भी हमारा पवित्र भाव रहना चाहिए। उनको देख करके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उनके प्रति साम्य भाव रखना चाहिए। ये 3 बातें हो गई, एक रह गया, बुरी जनों को एक रह, इसको कल करेंगे अपन, क्योंकि आज समय हो चुका है। आप तो अपनी आदत से मजबूर हो। ये गाना तो अब कितना तो जो करना हो